मेरे प्यारे YouTube फैमिली, आप सभी को नमस्कार। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बुक। ठीक है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने को पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। कम सब्सक्राइबर काउंट का मतलब ये नहीं कि भैया कंटेंट रद्दी है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग अभी जो लेटेस्ट होगा मार्केट में ले लीजिएगा। ये था मेरा नाम और यहाँ मैं लिखा था प्लीज़ रिटर्न, आई डोंट हैव एनी अदर बुक्स। ठीक है। ये लाइब्रेरी में था तब का है। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक बुक में हमें ये पेज लेकर के चलना है जिसमें टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, टॉप 200 जितने भी टॉप 200 है ये पहले करना है। फिर हमें क्या करना है, एग्जाम वाइज जो दिया हुआ है उन चीज़ों को करना है। और अगर हमारे पास समय बचे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। बाद बाकी जितना भी दिया हो वो सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम में ताकि क्वेश्चन नोट करें। ठीक है ना। ओनली रिपीटेड होना चाहिए, सब पहले का लिखा हुआ है। चलो एक काम करता हूँ, ये सब रहने देता हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ भी नहीं, हम लोग चलेंगे। हाँ, ये है 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप लोग देखो, जैसे ये दिया हुआ है ना, मैंने जो भी चीज़ एक बार में हो गया उसको मैं टिक करके रखा हूँ। जो चीज़ मैं एक बार में नहीं कर पाया इसे बॉक्स में डाल के रखा हूँ। जो मैं बोलता हूँ आप लोग को, अगर आप नहीं सक रहे हो तो इस टाइप से उन चीज़ों को बबल कर लो। हाँ, जो चीज़ एक बार में नहीं हो रही डबल टिक कर लो, बॉक्स में डाल लो। जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करोगे इन चीज़ों का तो जो ये सब है बॉक्स में डाला हुआ चीज़ें हैं, ये बबल किया हुआ चीज़ें, इनको आप लोग को पहले करना है। ये जो डबल लाइन की हुई चीज़ें हैं इनको पहले करना है। इससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन बढ़िया से होगा और दिमाग में बैठेगा। देखो, यही एक जरिया है, अगर याद करोगे तो ही सरकारी नौकरी लगेगी, और सरकारी नौकरी लगेगी तो समझ रहे हो ससुर जी मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है और याद करना है। ठीक है। अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे मैं बात करूं। ये देखो, बबल करके रखा हूँ। यहाँ हिंदी में जो अर्थ दिया हुआ है उसको भी लिख लिया हूँ मैं, और जितना भी नया वर्ड मिलता गया है इस तरीके से बबल करके रखा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पढ़ाऊँ इनको पहले पढ़ाऊँ। इनको अगर ये चीज़ें एक बार में बन गई तो सिंगल टिक, नहीं बना तो बबल करके रख दिया, थर्ड टाइम किया तो इसे उसके ऊपर और एक लाइन लगा दिया। देखो, ब्लैक बुक में बहुत से हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि आप सब दिमाग में रख पाओ, लेकिन अगर आपको एक बार याद भी रहेगा तो एग्जाम में स्ट्राइक करेगा, और एग्जाम में स्ट्राइक करेगा तो नंबर आएंगे, और नंबर तो सरकारी नौकरी और फिर मिलेगा। समझ रहे हो ना, वही। ठीक है। चलिए दूसरे सेक्शन में चलते हैं। और हाँ, ये तो मैं थोड़ा आस्था पे विश्वास रखता हूँ इसलिए दिया हुआ है साथ में। कहाँ गया, ये है 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। सेम गोज विथ हियर ऑल्सो। जो चीज़ नहीं सक रहे हो टिक करके रख दो, एक बार में सके सिंगल लाइन, नहीं सके बबल करके रखो। यही टेक्निक है। अब इसको दिमाग में कैसे रखना है, सब में देखो, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसे नीचे लिख के रख देता था। ये हिंदी वाला अर्थ देख लेता था। विचाराधीन, बी इन द एयर। बी इन द एयर मतलब हवा में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे नहीं करे। बी इन द एयर विचाराधीन मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विचाराधीन। इस तरीके से आप लोग जब इसको रिलेट करोगे अपने साथ, कोई कोई अर्थ के साथ लेके चलोगे, मिला के चलोगे, तो ही दिमाग में बैठेगा। और इन चीज़ों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पढ़ो, तीसरे दिन। और अगर महिला मित्र है तो उनसे पढ़ाई ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है। लाइब्रेरी में हो, महिला मित्र है या जो भी हो, पुरुष मित्र है, तो आप लोग उनसे पढ़ाई डिस्कस कीजिए। बाद बाकी तो बाद में होते रहेगा, है कि नहीं, उस पर आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। सेम इधर देखिए, जो चीज़ बहुत टफ लगे मैं इस तरीके से स्टार लगा कर रख दिया हूँ ताकि बार बार करूँ, बार बार करूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये सेक्शन है मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स कैसे करें भैया, तो सिनोनिम्स करने का भैया एक ही उपाय है कि आप न्यूमोनिक्स कितना याद रख रहे हो, कितना रिलेट करो। कोई चीज़, पेंडेमोनियम, हारमोनियम, हारमोनियम बजा रहे हैं, साउंड हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। प्लेथोरा मतलब प्लेट में थोड़ा लेने का बात था लेकिन बहुत ज़्यादा ले लिया, तो प्लेथोरा का मतलब बहुत ज़्यादा। श्याम ने आज प्लेथोरा खाना खाया, मान के चलो, इसे रिलेट करो। कोई कोई चीज़ें पकड़ के, प्लेथोरा मतलब आज श्याम ने भर के खाया। कोई पेटू दोस्त है, उसको ऐसे रिलेट कर लो कि तू तो भाई प्लेथोरा वाला आदमी है। तो इस टाइप से जब रिलेट करो ना तो दिमाग में बैठ रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो जो मिस्टेक आप करेंगे उसको आप सही कर पाएंगे। ठीक है। ये देखो, पोइग्नेंट मतलब क्या होता है, मार्मिक। मार्मिक का और अर्थ क्या हो सकता है, इमोशनल, सैड, टचिंग। तो ये सब चीज़ सिनोनिम्स है, ये आपको करना है। सबसे पहले यही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छी तरीके से कर ले रहे हो एसएससी द्वारा किया हुआ एग्जाम का, तो आपका मान के चलो कि 60 to 70% वोकेब जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा, वहीं से आते। बाद बाकी अगर कोई फ्रेशर्स है जिसके पास एनफ टाइम है, आप पूरा बुक को रीडिंग करो। पूरा बुक अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो वर्ड एग्जाम में अगर आ रहा है ऑप्शंस में तो स्ट्राइक होगा कि हाँ ये था, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, उससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देना।
और फिर क्या, फिर होगा सिलेक्शन, समझ रहे हो। चलो सेम एवरीथिंग, ये देखो असर्ट, इसमें भी मैंने ये लिख के रखा हुआ है इस तरीके से चीज़ों को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 है इनको पहले करता हूँ, जो नया है नहीं सका हूँ बबल करके रखा हूँ, बाद में तो इनको मैं कॉपी में भी नोट कर लिया था, क्योंकि हर बार बुक खोलो, छोटा छोटा पेज पर्ची बना लो, पर्ची में लिख के रखो, कहीं बैठे हो, खड़ा हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, एक बार पर्ची पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी। सबके साथ यही किया था मैं। और ये देखो इधर पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, कुछ कुछ पढ़ा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बुक में जो दिया हुआ है कि 12,000, अभी तो और ज़्यादा। आप लोग अगर ले रहे हो तो नया वाला एडिशन लेना जिसमें लेटेस्ट वाली चीज़ें दी हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आप दिमाग में रखो, लेकिन हाँ जो प्रीवियस ईयर हैं, जो एसएससी द्वारा कंडक्ट की गई हैं चीज़ें, उनको पहले आपको अपने दिमाग में बैठाना है। और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखो, पहले मैं ये ऐसे भी लेके चलता था, जब वो सब हो गया मेरा मोस्ट रिपीटेड वाला जब मैं कर लिया, तो मैं सोचा अब क्या करूँ, तो मैं स्टार्ट किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और एक तरफ से पढ़ के जाता था। देखो जो नहीं हो रहे थे डबल टिक, कोई शब्द टच भी नहीं किया हो, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बॉक्स में डाल के ये पूरा एक तरफ से पढ़ते जाता था। ये देखो 400-500 जो है पढ़ चुका हूँ मैं इस तरीके से। तो यही है तरीका, आप लोग इसको रिकॉल कीजिए, छोटा पर्ची बना कर रख लीजिए, उसमें नोट करके रखिए, और जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हैं कहीं हैं तो पर्ची खोलिए, चीज़ों को पढ़िए। और तो जो मैं ट्रिक्स का बात करता हूँ, चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से कुछ ट्रिक्स या नेमोनिक्स यूज़ करता था। यह नेमोनिक्स, और मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा, जैसे जुबिलेंट। जुबिलेंट में है जो ब्रिलियंट है, मान के चलो हम लोग याद करें इसे, जो ब्रिलियंट है उसको बोलेंगे जुबिलेंट। ब्रिलियंट कौन होता है, जो ब्रिलियंट होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो जुबिलेंट मतलब जो बिलेंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब जो खुश रहता है, तो जुबिलेंट मतलब जो ज़्यादा खुश रहता है, उस टाइप का, ठीक है। कर्कस, कर्कस का मतलब कहता है कार से कुचल दिया किसी को, कार ये शब्द को पकड़ के चलो, कार कस, कार से किसी को कुचल दिया, और कुचलने के कारण क्या हुआ, वो मर गया, तो डेड बॉडी। ज़्यादातर तो हम लोग जानवरों को कुचलते हैं, तो इसे याद रखो कि डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, कार कस, कार से कुचल दिया, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। डिवोर, डिवोर, डिवोर का मतलब होता है इट हंग्रीली, जो ऐसा है पेटू है, भूखा है, जिसको पूरा ज़्यादा भूख लगी है, बहुत खा रहा है, तो उसको दो देते रहो, दे भोर, डी भोर मतलब भर के दो उसको, भर के दो, भर के दोगे तो क्या होगा, क्यों भर के दे रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, हंग्री है, बहुत हंग्रीली खा रहा है। इस तरीके से आप लोग कुछ याद करो। हाँ, सकर, सकर का देखो कहते हैं एड या हेल्प, कैसे याद रखें, क्या होता है जब भी हम चाय पीते हैं, चीनी कम होती है तो उसमें हेल्प करते हैं, चीनी मिला देते हैं, चीनी मिलाते हैं तो क्या होता है, चीज़ का टेस्ट बन जाता, अच्छा हो जाता है, तो हेल्प करना, ऐड करना, शक्कर, शक्कर मिला देना, शक्कर, शक्कर मिला देना, उसे याद रखो कि हेल्प करना, ठीक है। ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब क्या होता है, पेनफुल। ऐसे याद रखो कि हम लोग जब भी ट्रेवल करते हैं, जब भी हम लोग ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, बहुत शरीर में दर्द होता है, या फिर हमें बहुत तकलीफ होती है ट्रेवल करने में, तो हम लोग ऐसे याद रखें कि ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होगा पेनफुल, दर्दनाक। इस टाइप से जब आप लोग बनाओगे तब भी ही याद होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। इस टाइप से आप लोग बनाए। और एक चीज़ होता है जो रूट वर्ड बोलते हैं हम लोग, देखना आप लोग का, ये ब्लैक बुक में दिखाया नहीं, लास्ट में होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे क्रोन, क्रोन का मतलब है टाइम, क्रोनोलॉजी मतलब किसी चीज़ को समय के हिसाब से अरेंज किया हो, क्रोनिकल समय का साथ अरेंजमेंट, ये सब क्रोनिकल बोलते हैं। पोली, पोली मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा, वैसे आप लोग याद रख सकते हैं बहुत ज़्यादा। पोलीग्लोट, पोलीगॉन, किसी भी शेप है जिसका बहुत सारा ये लाइन से मिलके बना हुआ है, उसको पोलीगॉन बोलेंगे। उसे पोलीगेमी, जो एक बीवी से खुश नहीं है और ज़्यादा रखना चाहता है, समझ रहे हो ना, उसको बोलते हैं पोलीगेमी। फिर फिल हो गया, ये जो टर्म है रूट वर्ड बोलते हैं, ये सब में रहेगा। देखो फिलोलॉजी, फिलेंथ्रोफी, फिल का मतलब होता है लव या फिर लवर, हाँ, हाइड्रोफिल, हाइड्रोफोबिक। उसी प्रकार से लॉजी, हम लोग बोलते हैं ना स्टडी करना, तो एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो किसी चीज़ को हम लोग स्टार वगैरह के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जब ह्यूमन नेचर या ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस टाइप से जो रूट वर्ड है और जो नेमोनिक्स है, ये सब आप लोग लगाइए। और मैं अपने टेलीग्राम पे एक अच्छा सा PDF भेज दूंगा, मेरे पास है, शायद देखना पड़ेगा। क्रिस्टोफर सर हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अगर मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे डाल दो। आप लोग टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मेहनत सब कोई कर रहा है, लेकिन कंपटीशन दौड़ने वालों में नहीं है, जो तेज दौड़ रहे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है। अगर आप तेज वालों से भी बहुत तेज दौड़ोगे तो ही जॉब लगेगा, समझ रहे हो ना। और आजकल सच बोलूँ तो एसएससी में सिलेक्शन पाना यूपीएससी से भी लगभग टफ ही हो चुका है, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा फॉर्म फिलअप, इतना सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम, उसमें भी डिजर्विंग पोस्ट के बाद होम स्टेट, बहुत सारा फैक्टर है ना।
अगर किसी को कहीं मिला, घर के पास नहीं मिला तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, फिर एग्ज़ाम देता है, तो जो सिलेक्टेड है उनके साथ आपका कंपटीशन बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के साथ एक लाइक कर देंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट PDF रहेंगी वहाँ मैं डालूंगा। और हाँ, कमेंट करके बोलिएगा वीडियो कैसा लगा, कि भैया किस तरीके से और क्या टॉपिक पे मैं लाऊं, तो आप लोगों का हेल्प होगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बना कर रखिए। नमस्कार।